हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपको मीडियन के क्वेश्चन बता रहा हूँ जो उस दिन बताए थे, और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज है हमारी 13.3। एक्सरसाइज है बेटा हमारी 13.3 और क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन कौन सा है? 2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2023 के बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, तो ये पहले बुक में से बता रहा हूँ, फिर मैं ऐसा ही क्वेश्चन एक दे रखा है उसमें, फिर उसे समझाऊंगा। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द मीडियन, हमें मीडियन गिवन है इसमें, और मीडियन को हम कहते हैं माध्यिका। मीडियन को हम क्या कहते हैं? माध्यिका। और ये दे रखी है हमें 28.5। तो हमें x की फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये दे रखा है हमें क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल दिया है हमें अब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60। ये तो हमें दे रखा है क्लास इंटरवल। और उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, f के मान दिए हुए हमें 5, x, 20, फिर 15, फिर उसके बाद दे रखा है y, और फिर उसके बाद दे रखा है 5। और इसका टोटल जो सम दे रखा है हमें, ये दे रखा है टोटल इसका, ये दे रखा है हमें 60। इसका सम दिया हुआ है हमें 60। ये हमें मीडियन माध्यिका दी हुई है। x और y की वैल्यू बतानी है, x और y के मान निकालने हैं हमें। x और y के मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, ये पूछा जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी CF निकालेंगे। CF निकालेंगे हम इसकी, इसको बोलते हैं CF को संचय बारंबारता। तो हम इसकी CF निकालेंगे, तो हम इसको CF ऐसे निकालते हैं, इसको 5 को हमने ऐसे उतार लिया यहाँ पर। फिर उसके बाद इस 5 को इसमें x ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 5 + x। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 25 + x। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 40 + x। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 + x + y हो जाएगा। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 + x + y। 5 को हमने ऐसे उतार लिया, सेम इसी प्रकार 5 को x में ऐड कर दिया 5 + x, 5 + x को इसमें ऐड कर दिया 25 + x, 25 को 15 में ऐड कर दिया 14 + x, 40 को इसमें ऐड किया 40 + x + y, और इसको इसमें ऐड किया तो ये आ गया 40 + x + y। तो इससे पहले जो मीडियन का क्वेश्चन था, मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये जो वैल्यू निकल के आती है, ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। ये जो है, ये वाली वैल्यू जो निकल के आती है, ये इसका एक तरह से सम होता है। इससे पहले वाले मीडियन क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही सेम होती हैं। तो हम इस वैल्यू को इसके इक्वल रख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम 45 हम कह सकते हैं यहाँ पर 45 + x + y, 45 + x + y बराबर हम कह सकते हैं यहाँ पर 60। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x + y बराबर 60 - 45 x + y इक्वल, ये आ गया हमारे पास 15। ये हमारी x और y में एक इक्वेशन निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम सूत्र लगाएंगे माध्यिका का। ये सूत्र होता है हमारे पास माध्यिका का, ये सूत्र होता है माध्यिका, या हम कह सकते हैं मीडियन बराबर L + n/2 - CF/f और मल्टीप्लाई में h। ये सूत्र होता है हमारा। तो माध्यिका हमें यहाँ पर दे रखी है 28.5 इक्वल।
अब हम क्या करेंगे इसमें माध्यिका के, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे इससे पहले, तो आप देख सकते हो माध्यिका जो निकल के आती है हमेशा, अब जैसे 28.5 निकल के आ रही है तो ये इन दोनों के बिटवीन वैल्यू है, तो इसमें ये हमारी एल है और ये हमारा एफ है। आप इससे पहले जो 2 क्वेश्चन मैंने बताया उन वीडियोज़ में चेक कर सकते हो आप कि जो आंसर निकल के आया था माध्यिका का वो हमेशा जो भी निकल के आया, जैसे ये 28.5 है तो ये इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ये इसकी एल है और ये इसका क्या है, एफ है। अगर मान लो यहाँ पे ये होता हमारे पास 30.5 होता तो 30.5 इसमें बिलोंग करता तो ये एफ होता हमारे पास, ये एल होती हमारी। तो इसमें 28.5 इस दोनों के बीच में बिलोंग करता है, तो ये जो एल होती है हमेशा माध्यिका जो एल वाली वैल्यू होती है उसी क्लास इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है माध्यिका का मान। किसी भी क्वेश्चन को आप चेक करके देख सकते हो, निकाल के देख सकते हो, हमेशा जो एल निकल के आती है जो क्लास इंटरवल होता है एल वाला उसी के बीच में आंसर निकल के आएगा। तो ये 28.5 है, तो ये इन दोनों के बिटवीन है वैल्यू, तो ये हमारी इस समय क्या मानी जाएगी, ये हमारी वैल्यू एल, और ये मानी जाएगी हमारी वैल्यू एफ, ये मानी जाएगी सी एफ। तो अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे और एच का मान हो गया हमारा, इन दोनों का डिफरेंस, क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है वो एच होता है, तो एच का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो इन वैल्यूज़ को आप पुट कर सकते हो। तो एल का मान यहाँ पे कितना है, 20, तो ये रख लिया 20 प्लस। अब एन का मान, ये एन का मान है, तो एन का मान कितना है, ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब इससे पहले आप मिडिल वाले क्वेश्चनों को समझ लोगे जो है। तो एन का मान कितना है हमारा 60 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है ये मेरे पास ये पेपर है, इसमें ऐसा क्वेश्चन है एक, और ये 2023 की यूपी बोर्ड का पेपर है, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, बस उसमें संख्याएं चेंज कर दी गई हैं, तो इसे आप इसे समझ लो, फिर इसमें से भी समझा दूंगा इसे। तो अब इसमें ये हो गया हमारा n/2 60/2 माइनस, अब सी एफ का मान है इसमें हमारे पास ये, तो ये हो जाएगा -5। अब ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ माइनस का साइन आ रहा है तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो -5 माइनस के x इंटू CBSE बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, अपॉन f का मान कितना है हमारे पास 20 है, तो 20 रख दिया, और h का मान है हमारे पास में 10, तो यहाँ पे क्या रख दिया हमने 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले लेंगे, तो 28.5 माइनस के 20 बराबर, ये इसमें से डिवाइड करेंगे तो 30 हो गया, तो 30 -5 माइनस x अपॉन ये हो गया 10 बन जा 10, 10 2 जा 20, तो अपॉन क्या हो गया, ये 2 हो गया। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 8.5, और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आ गया 25 माइनस x अपॉन क्या आ गया 2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका इसमें करेंगे तो ये हो गया 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 16 और 1 17.0 बराबर 25 माइनस x, इसको इधर ले लेंगे तो x बराबर ये हो गया 25 माइनस 17, तो x का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास, 8 निकल के आ गया। x का मान कितना निकल के आ गया, 8। अब इस x के मान को आप इसमें पुट कर सकते हो, पुट इन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस के y बराबर कितना हो गया 15, तो y का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस के 8, तो ये कितना निकल के आ गया 7, तो ये 8 आ गया x का मान, y का मान क्या आ गया 7, यही हमें लाना था इस क्वेश्चन में।